नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इस बार स्पॉटलाइट में है डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का आर्चर एनजी यूएवी। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी जो कि अपनी वर्सेटैलिटी और कटिंग एज फीचर्स के लिए जाना जा रहा है, जो कि अपने पहले फ्लाइट के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूएवी के हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल सक्सेसफुल हो चुके हैं और इसका पहला फ्लाइट बेंगलोर एयर शो के पहले होने की पूरी उम्मीद है, जो 10 फरवरी 2025 को शुरू होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च तक ये यूएवी अपने पहले उड़ान भरते हुए दिखाई देगा। आर्चर एनजी अपने नाम के मुताबिक एक पावरफुल वेपनाइज्ड यूएवी है, जिसका डिजाइन सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन के साथ किया गया है। इसका टोटल वेट 1700 केजी है और ये 400 केजी तक का पेलोड कैरी कर सकता है, जो इसे सर्वेलांस, रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट मिशंस के लिए एक गेम चेंजर बनाता है। ये यूएवी तपस प्रोग्राम के डाउनग्रेडेड स्पेक्स के मुताबिक है, जो पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था। तपस के एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी इस ड्रोन के डेवलपमेंट प्रोसेस को एफिशिएंट बनाता है और रिडंडेंसी को मिनिमाइज करता है। ये बात खास है कि आर्चर एनजी को ट्राई सर्विसेज कमांड ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लिए काफी प्रॉमिसिंग एसेट माना है, जहां ये सर्वेलांस और आर्म्ड रोल्स के लिए आइडियल होगा। ये यूएवी हाई प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के साथ आर्म किया जा सकता है, जो रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटेरेंट बनेगा। अगली खबर की बात करें तो जर्मनी और स्पेन ने इंडिया को अपने 6th जनरेशन फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया है। साथ ही यूके, जापान, इटली कंसोर्टियम ने भी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम का हिस्सा बनने का ऑफर दिया था, लेकिन भारत अपने फ्लैगशिप इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम एएमसीए पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है। एएमसीए एक 5.5 जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, जो 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के बीच का एक परफेक्ट ब्रिज बनने का विजन रखता है। भारत के डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने इस बात को क्लियरली अंडरलाइन किया कि उनका पूरा ध्यान एएमसीए के डेवलपमेंट पर है। ये जेट एडवांस्ड स्टील्थ, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज और एआई पावर्ड एवियोनिक्स को इंटीग्रेट करेगा, जो इसे एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाता है। डीआरडीओ के मुताबिक एएमसीए की सक्सेस के बाद भारत अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट पर 2040 में काम शुरू करेगा, जो 2050 तक डिप्लॉय होने का टारगेट रखता है। एएमसीए का डिजाइन 5.5 जनरेशन को फॉलो करता है, जो इसे करंट 5th जनरेशन फाइटर से कई एडवांसमेंट के साथ सुपीरियर बनाता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और एआई असिस्ट मिशंस मैनेजमेंट जैसे फीचर्स इसे एग्जिस्टिंग जेट्स से कई कदम आगे ले जाते हैं। और इसी तरह से कहा जाए तो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम और ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के प्रपोजल को भारत ने डिक्लाइन कर दिया। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर में भारत की एरोस्पेस इनोवेशन एक नए एरा में एंटर करने के लिए तैयार है। जीटीआरई जो डीआरडीओ का एक प्रीमियर लैब है, जिसने एक हाई एल्टीट्यूड जेट इंजन फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने का प्रपोजल रखा है, जो ऑपरेशनल कंडीशंस को 40,000 फीट से ज्यादा की हाइट पर सिमुलेट कर सके। इस प्रपोजल के लिए 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट किया गया है, जो नॉट ओनली इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट्स जैसे कावेरी और एएमसीए के लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि लॉन्ग टर्म R&D के लिए भी एक बूस्ट होगा। अभी तक भारत को ऐसे टेस्ट के लिए रसिया जैसे फॉरेन लैब्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अगर ये फैसिलिटी स्टेब्लिश होती है तो ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और टेस्टिंग टाइमलाइंस काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगी। हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग जेट इंजन्स के परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस डेटा के बिना इंजन्स को ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन मिलना मुश्किल होता है। लेकिन फंडिंग अप्रूवल्स में हो रही डिले ने डिफेंस एंथुसियास्ट्स के बीच फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो ये नॉट ओनली डिफेंस टेक के लिए एक माइलस्टोन होगा, बल्कि भारत को एक ग्लोबल एरोस्पेस हब बनाने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम होगा। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो भारत की डिफेंस टेक में एक और प्राउड मोमेंट आया है, जब बेंगलोर बेस्ड टॉनबो इमेजिंग ने इंडियन आर्मी के लिए अर्जुन थर्मल इमेजिंग साइट्स का दूसरा बैच डिस्पैच कर दिया। ये डेवलपमेंट एक कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसमें मीडियम मशीन गन्स के लिए कटिंग एज नाइट विजन और इमेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना शामिल है। टॉनबो ने अपने अनाउंसमेंट में प्राउडली कहा, प्राउडली मेड इन इंडिया फॉर इंडिया, जो भारत के डिफेंस को और मजबूत बनाता है। अर्जुन साइट एक एडवांस्ड और कॉम्पैक्ट थर्मल इमेजिंग सिस्टम है, जो मल्टीपल रोल्स के लिए अडेप्टेबल है। ये साइट
स्टैंड अलोन यूज हो सकता है, क्लिप ऑन अटैचमेंट के रूप में काम कर सकता है, या हैंड हेल्ड स्कोप या हेलमेट माउंटेड कॉन्फ़िगरेशन में भी फिट हो जाता है। इस वर्सेटिलिटी की वजह से ये मॉडर्न वॉरफेयर की डायनेमिक डिमांड्स के लिए परफेक्ट है। इसका कोर फीचर है टोनबो की प्रोप्राइटरी हॉक विजन टेक्नोलॉजी, जो एक हाई रेजोल्यूशन शटरलेस थर्मल इमेजिंग सिस्टम के साथ आता है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। तो चाइना के नए स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर JHXX पर एक एक्सपीरियंस्ड US फाइटर पायलट के इनसाइट्स ने नए पर्सपेक्टिव्स खोले हैं। ये पायलट, जिनको बॉट के नाम से जाना जाता है, अपने 2000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स के एक्सपीरियंस के साथ JHXX के डिजाइन और कैपेबिलिटीज का एनालिसिस करते हैं। बॉट कहते हैं सबसे पहला इंप्रेशन इसका साइज है, इट्स बिग। ये एक बड़ा एयरक्राफ्ट है जो इसके डॉग फाइटिंग के कैपेबिलिटीज पर सवाल उठाता है। इसका हाई विंग लोडिंग और डेल्टा विंग डिजाइन एजिलिटी को लिमिट करते हैं, जो मनोवरेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। इस एयरक्राफ्ट के स्टील्थ ओरिएंटेड फीचर्स पर बात करते हुए बॉट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रेडिशनल कंट्रोल सरफेसेस का एब्सेंस रडार सिग्नेचर रिड्यूस करने के लिए किया गया हो सकता है, लेकिन उन्होंने संदेह भी जताया कि क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस में ये एयरक्राफ्ट इजीली डोमिनेट नहीं कर सकता। एक बार टर्न करने के बाद इसका एनर्जी लेवल काफ़ी लो हो जाता है, मतलब कि इंजन पावरफुल होने की संभावना तो है, लेकिन वो डॉग फाइटिंग के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। बॉट स्पेकुलेट करते हैं कि JHXX ज़्यादा मिसाइल कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, एक तरह का मिसाइल ट्रक जो स्टील्थ और रेंज का फायदा उठाकर एडवर्सरीज को लॉन्ग डिस्टेंस से एंगेज करेगा। JHXX के स्टील्थ और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को कंपेयर करते हुए बॉट का कहना है कि ये डिजाइन पुराने US स्टील्थ टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड हो सकता है। उन्होंने इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एस्पेनेज कंसर्न्स भी हाईलाइट किए। इस एनालिसिस के जरिए क्लियर है कि JHXX एक सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है, लेकिन लिमिटेशंस के साथ, जो उसे डॉग फाइटिंग और एजिलिटी में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऐसे एक्सपर्ट इनसाइट से ये समझ आता है कि चाइना का JHXX एक स्ट्रेटजिक और टेक्टिकल डिजाइन है, लेकिन US और अलाइड नेशंस के मॉडर्न एयरक्राफ्ट के सामने अभी भी वो कुछ नहीं है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।